सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 ऑफ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड आप लोग देख चुके हैं और आप लोगों ने डेफिनेटली उसमें जो भी आपको होमवर्क दिया है या जो वर्क दिया है वो आप लोगों ने किया होगा। तो अब हम क्लास 3 में देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ एलसीएम एंड व्हाट इज़ एचसीएफ। इसी में हम ये भी देखेंगे व्हाट इज़ मल्टीपल एंड व्हाट इज़ फैक्टर्स। तो इसमें काफ़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें काफ़ी गलतियां बच्चे करते हैं। यहाँ तक कि 10th 11 12 तक के बच्चे जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में काफ़ी गलतियां करते हैं। तो अब हम देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपको समझना है। और यहाँ से आपका बेसिक मैथ्स अगर आप ये समझने लगेंगे तो आपका बेसिक मैथ्स काफ़ी अच्छा होने लगेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एलसीएम। फर्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। बहुत ही इजीली इसको हम समझेंगे व्हाट इज़ मल्टीपल, और उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉमन मल्टीपल, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल क्या होता है, कोई भी टेबल आप लिखो, कोई भी टेबल आप लिखो। मैं यहाँ लिखता हूँ 3 की टेबल, 3, 6, 9, 12, 15 और इस तरीके से जितना भी हम चाहें आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद ये जितने भी नंबर आ रहे हैं 3 की टेबल में वो सब क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 की टेबल्स में, 4 की टेबल्स में, 5 की टेबल्स में जो भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल हम किसे कह रहे हैं, वो सारे नंबर्स जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल हमेशा क्या होगा, मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम 3 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो वो जो मल्टीपल्स है वो क्या होंगे, 3 से बड़े होंगे। और उनकी क्या खासियत होगी, वो 3 से हमेशा डिवाइड होंगे और कंप्लीटली डिवाइड होंगे। डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड होंगे, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो 3 के अगर हम मल्टीपल देखें तो 6, 9, 12, 15 और जितना भी हम आगे तक लिख सकते हैं वो सब क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स। अब हम 2 नंबर की बात कर लेते हैं। एक हमने लिया 3 और उसके मल्टीपल हम लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो 4 का टेबल 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 6 जा 24 और इस तरीके से हम जितना चाहें आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। 3 का टेबल हमने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो यहाँ आप देखिए 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं और यहाँ 4 के मल्टीपल लिखे हैं। इन दोनों के आपको कॉमन मल्टीपल अगर आप देखना चाहते हो, चलिए तो हम देखते हैं 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, इन दोनों के अगर हम कॉमन मल्टीपल्स निकालें तो आप देखो 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है और 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है। इसलिए ये 3 और 4, 3, 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। इसके बाद आप देखो यहाँ भी 24 आ रहा है और यहाँ भी 24 आ रहा है, तो ये 24 भी इसका कॉमन मल्टीपल होगा। और इसके बाद अगर आप 12 की टेबल देखेंगे तो जितने भी नंबर हैं वो सब इसके कॉमन मल्टीपल में आ जाएंगे। मतलब 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और इस तरीके से जितने भी नंबर हैं ये सब क्या होंगे, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब हमें देखना है 3 और 4 का एलसीएम। 3 और 4 का अगर हमें
एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो इन कॉमन मल्टीपल में से भी आपको कौन सा छांटना है? जो सबसे स्मॉल है, और यहाँ सबसे स्मॉल क्या है? 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास? 12। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, कॉमन मल्टीपल जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो हमें लेना है। तो उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 3 और 4 की कंडीशन में 12 है। अच्छा, ये सबसे छोटा मल्टीपल है, उसके बावजूद भी ये 3 और 4 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब एलसीएम जो भी आएगा, कोई भी 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो जो एलसीएम है वो हमेशा उन सभी नंबरों से क्या आने वाला है? बड़ा आएगा। ठीक है, या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर आ सकता है या फिर हमेशा बड़ा आएगा, लेकिन कभी भी किसी भी नंबर से वो छोटा नहीं आ सकता। ठीक है, इसको निकालने का अगर हम मेथड देखें एलसीएम का तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बचपन में किया होगा। जैसे मुझे निकालना है 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा? दोनों को अलग अलग डिवाइड करता जाऊँगा 2 से। ठीक है, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया, 2 6 जा कितना होगा? 12 और 2 8 जा 16। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 3 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, और 2 2 जा 4। उसके बाद 2 और 3 दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। 3 को एज इट इज़ लिखो, 1 आ जाएगा, और 3 से करो 3 1 जा 3। तो जब तक यहाँ 1, 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें सॉल्व करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 और 16। 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा? 48। यहाँ से भी आप देख सकते हो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो 12 और 16 का जो एलसीएम होगा 48। अब आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो नंबर है, 48 इस कंडीशन में वो नंबर है जो 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। 12 4 जा 48। ठीक है, और 16 3 जा 48। ठीक है, तो ये 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 16 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं, और अब आप समझते भी हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो आइए अब हम ये 84 और 32 इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 16, 2 6 जा 12, 2 16 जा 32 होता है। इसको वापस अगर आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आपको कहाँ तक 2 से करना है? जब तक कि ये 8 कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। 21 को ऐसा कैसे रहने देना है? 2 4 जा 8, फिर 2 से अगर आपने किया 21, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 21, यहाँ 1 आ जाएगा, और 21 से अगर आप करोगे तो इसको हम 3 से कर सकते हैं। पहले हम 3 से कर लेते हैं। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 84 और 32 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 7 3 जा 21। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 3 और 4 7 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 672। तो 84 और 32 इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 672। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर अब दिया जाए तो उसका आप इजीली लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह सबसे लीस्ट नंबर है जो
दोनों गिवन नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, एलसीएम के बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और व्हाट इज एचसीएफ। सो अब हम देखते हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एचसीएफ या व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, ये हमें एक नंबर दिया गया है 6 जो है, अगर हम इसको देखें तो ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। देखो 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है कंप्लीटली, देयरफॉर 2 और 3 क्या होंगे, फैक्टर्स हैं। और ये किस तरह के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से अगर आप लें 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है, और अगर हम देखें तो 8 भी डिवाइड करता है। ठीक है, 8 तो डिवाइड करेगा ही, तो 2, 4 और 8 ये दोनों क्या हैं, ये तीनों ही फैक्टर हैं 8 के। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही 8 को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। तो अब हम देखते हैं दो नंबर हम लेते हैं 12 और एक हम लेते हैं 18 और हम इनके फैक्टर निकालते हैं। अगर आप 12 के फैक्टर निकालोगे तो आप निकालोगे 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप इसी तरीके से 18 का निकालें तो आपको मिलेगा 2 9 जा 18, फिर 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर कॉमन आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ये 2 और ये 2 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है यहाँ हम लिख सकते हैं, ये जो 2 है वो 12 को और 18 को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं 2 6 जा 12 होता है, 2 9 जा 18 होता है, तो 2 जो है कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का, लेकिन वो HCF नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे HCF है या नहीं। इसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ और कोई 2 नहीं है, यहाँ एक 3 है लेकिन यहाँ पर भी एक और 3 है। इसका मतलब 3, ये जो 3 है ये भी इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। आप करके देखिए, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो 2 ले लो या 3 ले लो, ये दोनों क्या है, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा कितना आएगा, 6, 2 3 जा कितना आएगा, 6। ये 6 जो होगा वो भी इन दोनों कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ठीक है, अब क्या इनके अलावा कोई नंबर ऐसा होगा जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड करे, 7 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, 8 से भी नहीं होंगे, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं और 12 से भी नहीं। और 12 के बाद हम इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये नंबर 12 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 3 नंबर हैं जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं 12 और 18 के। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। 2 3 और 6 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 6। तो 6 12 को भी डिवाइड करता है, 6 18 को भी डिवाइड करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का जो मेथड है वो यही है कि आपको इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं 12 के और 18 के,
और यहाँ जो कॉमन है वो लिखा 2, और एक और जो कॉमन आया उसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है 2 3 जा 6। तो 6 क्या हो जाएगा आपके पास, HCF आ गया हमारे पास किसका, 12 और 18 का। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन देख सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो आइए कुछ क्वेश्चन और इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए हमें दिया है 72 और 24। हमें 72 और 24 इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू। तो 72 का आप LCM करिए। 72 का LCM अगर हम करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 36 2 जा 72 होता है, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ अगर आप 72 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 करके भी देख सकते हैं आप। ये 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। इसके बाद आप 24 के करके देखें। 24 के अगर आप करोगे, यहाँ 24 करा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 24 का आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब जो कॉमन दिखाई आपको दे रहा है उन सबको आपको लिखना है। तो देखो यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 2 एक बार कॉमन है, दूसरी बार भी कॉमन है, तीसरी बार भी कॉमन है 2, और एक 3 है वो भी कॉमन है। ठीक है, इन सबको आपको लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 टाइम्स है तो हमने 3 टाइम्स लिखा, 1 2 और 3 टाइम्स कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा। मतलब 24 वो हाईएस्ट नंबर है जो 24 और 72 दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखो ऐसे तो 2 भी है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड होंगे। अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 से भी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 6 से करेंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं वो क्या हो जाएगा, 24। तो यहाँ तक हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM दोनों देख लिए हैं। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो है अगली क्लासेस के वो तभी मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपने नोटिफिकेशन बटन को दबाया है। तो इस तरह के और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे और मैथ्स के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू।